नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी का अपनी इस रीजनिंग के कॉन्सेप्ट वाली सीरीज में। तो एक बार सभी साथी बताइएगा, क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है? आई एम ऑडिबल, यस और नो? तो बेहतरीन एक शानदार अप्रोच के साथ फिर हम आप मुखातिब हुए हैं साथियों। हर रोज़ की तरह कोई कुछ बेहतर मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा और कल से कुछ बेहतर मिलेगा। मैं हर दिन एक नए प्रयास में रहता हूँ कि मैं आप सभी को कुछ अच्छा दे पाऊँ साथियों। साथियों, इस जो कंपटीशन का इस दौर है, इसमें आपका रीजनिंग का एक बड़ा अहम रोल है। जैसे मैथ का एक अपना अलग क्राइटेरिया है, वैसे रीजनिंग का भी एक अपना अलग अलग, सबका साथियों एक अलग अलग अपना वर्चस्व है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों बिना किसी देरी के साथ। आज साथियों हम पासे के बारे में बात करेंगे। जहाँ साथ देखो, हम एक एक टॉपिक पे धीरे धीरे बात करेंगे। जैसे मैं अगर आपको आज डाइस पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बाद जो ओपन डाइस में क्या क्या आते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। एक एक बिंदु को आराम आराम समझेंगे। जो भी आपको परेशान करता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। तो आइए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीजनिंग क्लास। साथियों, डाइस पासा के बारे में आज समझेंगे हम। साथियों, पासा में कितने प्रकार हो सकते हैं, मैं कहता हूँ एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उस पर भी बात करेंगे साथियों। ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट के भी बारे में आप सभी से हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत से विद्यार्थियों का टाइम लॉस होता है। आइए तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। वेलकम है आप सभी का हर रोज की तरह साथियों अपनी इस रीजनिंग के कॉन्सेप्ट वाली सीरीज में। चलिए साथियों, डाइस के बारे में बात करेंगे। डाइस होता क्या साथियों? डाइस में 1 से लेकर 6 तक आपको अंक दिए रहते हैं। ए से लेकर एफ तक आपको लेटर दिए रहते हैं। आपको डॉट से 1 से लेकर 6 तक दिए रहते हैं। आपको रंगों के नाम दे देंगे। आपको अनेक प्रकार से, कई प्रकार से आपको ये आपको भांति भांति प्रकार के देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ साथियों मैं आपसे पहले कह देता हूँ, कुर्सी की पेटी कस के बांध लो, क्योंकि उड़ान बड़ी खतरनाक होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस डाइस के टॉपिक को। बेहतरीन अप्रोच के साथ मैं आप सभी को हर एक बिंदु को बताऊंगा। नोट करते चलना, अगर ना समझ में आए तो मुझसे कह देना, ठीक है? आइए जरा देखते हैं साथियों। पहला प्रश्न ये रहा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब आएंगे तो इससे पहले हमें क्या समझना होगा, बेसिक समझना होता है। बोला है कि अंक दो वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो सोचो कितनी परेशानी होने वाली है। इसको समझने से पहले हम बेसिक समझेंगे कि बेसिक होता क्या है। ठीक है, बेसिक अगर हम समझेंगे तो बेसिक इस प्रकार से मैं आप सभी को समझाऊंगा ताकि आप कभी भूलें ना इसमें। ठीक है, देखो यहाँ से हम बताते चलेंगे, आप सभी को एक एक बिंदु को नोट करते चलना है, ठीक है ना? आइए जरा देखिए साथियों, यहाँ पे साथियों पहले हम पासा के बारे में बात करेंगे साथियों। पासा होता क्या, मैंने आप सभी को बताया है। पासा दो प्रकार के होते हैं। हाँ जी, फर्स्ट होता है एंड सेकंड होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के पासा होता है। पहला होता है साथियों साधारण पासा होता है। ये क्या होता है? साधारण पासा। मैं आप सभी को एग्जाम्पल भी बताते चलूँगा ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये होता है आपका साधारण पासा। और दूसरा आपके साथ यही अगर हम बात करें साथियों, दूसरा आपका होता है दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका होता है मानक पासा। ठीक है, दूसरा आपका होता है भैया मानक पासा। ठीक है, दूसरा आपका होता है मानक पासा। चलिए, तो इस प्रकार से मैं आप सभी को समझाऊंगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। दूसरा होता है आपका मानक पासा। ठीक है, दूसरा आपका होता, यहाँ पे बात समझिएगा। चलिए, दूसरा होता है आपका मानक पासा। ये होता है मानक पासा। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज। क्या कहते हैं साथियों? स्टैंडर्डाइज कहते हैं। तो ये दो प्रकार के पासे आपके पास रहते हैं साथियों, साधारण पासा और मानक पासा। हर एक बिंदु को मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे तो पहला आप लिख लीजिएगा पॉइंट आउट करके, क्या साथियों? पहला लिख लीजिएगा आप साधारण पासा। क्या लिखेंगे आप? साधारण पासा। इसके बारे में पूरा अगर आप बेसिक जानना हो साथियों तो हर रोज़ हमारे साथ जुड़िएगा, कुछ बेहतर कुछ अच्छा मिलेगा आप सभी को। ठीक है, मैंने बना दिया साधारण पासा। अब साधारण पासा होता क्या है इसके बारे में जान लीजिएगा। साधारण पासा क्या होता है कि संलग्न फलकों का योग सदैव 7 हो जाए। मैं आपको पासे के बारे में समझाऊंगा साथियों। पासे से रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा उससे भी आप सभी को समझाऊंगा ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आइए ज़रा देखिए, जैसे मैंने साथियों आप सभी के लिए यहाँ पर एक पासा बना दिया, एक पासा बना दिया बड़ा प्यार से आराम से। कोई परेशानी होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, मैं ये चाहता हूँ सभी। मैंने क्या बोला? संलग्न फलकों का योग सदैव 7 हो जाए। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, मैंने बोला ना कि साधारण पासा कभी भी आए, इसमें क्या होता है साथियों? इसमें होता है संलग्न फलकों का योग सदैव 7 हो जाए। क्या होता है? संलग्न फलकों का योग सदैव 7 हो जाए। फलकों का योग, संलग्न फलकों का योग सदैव सदैव 7 हो जाए, 7 हो जाए।
तो वह साधारण पासा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? वह साधारण पासा कहलाते हैं। ठीक है, वह साधारण पासा कहलाते हैं। ठीक है, तो इन बिंदु को जब आप समझोगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा हर एक चीज़। क्या होता है? संलग्न फलकों का योग। मैंने अभी भी बताया आप सभी को, संलग्न मतलब इसी पासे के अंतर्गत। जैसे अगर 2 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये क्या है? यह एक साधारण पासा है। फिर वहीं अगर हम साथियों मानक पासा के बारे में बात करें, आराम समझिएगा साथियों, किसके बारे में बात करें साथियों? अगर हम यहाँ पर मानक पासा के बारे में बात करें साथियों, मानक पासा में मैंने इसीलिए आप सभी को बताया है कि मैं आपको क्यों इस प्रकार से बताऊं, ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। मानक पासा साथियों, मानक पासा क्या होता है? मानक पासा के अगर बारे में आप सभी को मैं बताऊं, मानक पासा के अगर बारे में आप सभी को बताऊं तो इसमें क्या होता है साथियों? मानक पासा में क्या होता है? विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होता है। क्या होता है? विपरीत फलकों का योग सदैव 7 हो जाए। आराम समझिएगा, विपरीत विपरीत फलकों का योग 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 सदैव 7 हो जाए। क्या हो जाए? सदैव 7 हो जाए। ठीक है ना? 7 हो जाए। ठीक है भैया, क्लियर है? 7 हो जाए तो वह मानक पासा कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। ठीक है, वह एक मानक पासा कहलाता है। आई बात समझ में? तो इसको जब हम बनाएंगे साथियों स्ट्रक्चर से, तो आप सभी को पता होना चाहिए कैसे बनेगा ये। ठीक है, यह कैसे बनेगा। अब यहाँ पर देखो साथियों, जैसे मैं आप सभी को एक स्ट्रक्चर बना दूँ ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो, ताकि आप इसमें कुछ गड़बड़ाए ना। देखो मैंने बना दिया एक पासा यहाँ पर, चलो मैंने यहाँ पर एक पासा बना दिया ऐसे। ठीक है, मैंने एक यहाँ पर ऐसे पासा बना दिया, और मैंने क्या बोला था आपसे? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। मैंने क्या बोला? विपरीत फलकों का योग सदैव 7 हो जाए। किसका? विपरीत फलकों का योग सदैव, मतलब 1 का अपोजिट क्या हो जाए? 6 हो जाए। 2 का अपोजिट क्या हो जाए? 5 हो जाए। 3 का अपोजिट क्या हो जाए? 4 हो जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? अगर आप देखोगे तो विपरीत फलकों का योग सदैव कितना है? 7 है। कैसे? अगर आप 1 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 7 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप 5 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप 3 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 7 हो जाएगा। तो बस इतनी ही बात आपको समझनी है। अगर आप मानक पासा पढ़ते हैं तो मानक पासा में क्या होता है? विपरीत फलकों का योग सदैव 7 हो जाए। और उसी प्रकार अगर आप साधारण पासा पढ़ते हैं तो संलग्न फलकों का योग सदैव 7 हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? साधारण पासा हो जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब आते हैं सवालों पे आएंगे। बस इतना आप सभी को मुझे बताना था, मैंने बता दिया, अपना काम कर दिया। आगे चलते हैं साथियों। आइए जरा देखो साथियों, अब यहाँ पर हमसे क्या बोला है साथियों? हमसे पूछा है कि अंक, यहाँ पर बात को समझिएगा, अंक 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब आपको अगर नहीं आता समझ में तो कैसे करोगे? और देखो मैं अगर आप सभी को यहाँ बताऊँ ना, तो मैंने आप सभी को यहाँ बताया है साथियों, अगर 2 5 एक साथ है तो ये क्या हो जाएंगे साथियों? ये हो जाएगा साधारण पासा। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 3 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एक मानक पासा हो जाएगा। अगर हमसे कहता है 2 के विपरीत क्या होगा, तो बात समझिएगा, इसमें संलग्न फलकों में अगर हमसे पूछता है कि 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो बची हुई जितनी भी संख्याएं कौन कौन सी बची हैं? 3 4 और 6। ये क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका साधारण पासा। और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 4 6 हो जाएगा। 3 4 6। अगर वही हमसे कहता है कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? विपरीत फलकों, या कहे तो मानक पासा। 3 का अपोजिट पूछे या 2 के अपोजिट पूछे तो 2 का अपोजिट मैं 5 बता दूंगा, सीधा मेरा यह आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अगर साधारण पासा आता है तो एक चीज देखिएगा, पासा कौन सा है? साधारण पासा है या मानक पासा है? इस पे आपको ध्यान देना होगा, तभी आप बना पाओगे। आगे चलते हैं, हम समझाएंगे आगे। देखो जैसे ये फलक है कौन सा? पहले मैं आप सभी से ये जिक्र करना चाहता हूँ, ये पासा है कौन सा? अगर मैं आप सभी को बताऊं तो ये भैया आप सभी का पासा है एक साधारण पासा। आप कहो गुरुजी कैसे साधारण पासा? हमने कहा 2 और 5 को जोड़ दो साथियों। अगर मैं 2 और 5 को जोड़ दूं तो उसने क्या किया साथियों? 7 कर दिया। तो मतलब संलग्न फलकों का योग सदैव 7 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? आपस में हो जाएगा वो एक साधारण पासा। क्या हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। हमसे 2 का अपोजिट पूछा है तो मैंने आप सभी को बताया, 2 का अपोजिट पूछा है, अगर 5 2 7 हो गए हैं तो बची हुई संख्याएं जितनी भी हैं कितनी हैं? 1 4 और 6। 1 4 6 क्या हो जाएगा? इनका अपोजिट हो जाएगा। अगर 1 4 6 हो जाएगा तो ऑप्शन हमारा डी फॉर दरोगा इज द राइट आंसर। क्लियर है ना?
परफेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पहले ही कहता हूँ आएगा समझ में। जब बार बार देखो, अभी तो एक पासे पढ़ रहे हैं, आगे जब बढ़ेंगे दो दो पासे आएगा, एक एक पासा आएगा। इससे पहले हम इसको निपटाएंगे, इसको छोड़ो अभी। आइए जरा इसका आंसर बताइए क्या होगा। बोला है कि दिए गए पासे में अंक 6 वाले फलक के विपरीत कौन सा अंक आएगा। बताओ, अगर जिसको नहीं पता है, मैं आप इसीलिए कहता हूँ पहले आप बेसिक पढ़ो। बेसिक साथियों 5 से 6 मिनट मैंने जो आपको बताई वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कारगर साबित होगा आप सभी के लिए। मैं आपसे कहता हूँ, देखो जरा, बोला है ना कि दिए गए पासे में 6 वाले फलक के विपरीत। अच्छा ये बताओ, ये पासा कौन सा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये पासा कौन सा है। मैंने अभी भी बताया कि संलग्न फलकों का योग कितना होता है, 7 है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 में 2 जोड़ोगे 6, 6 में 4 जोड़ोगे 10, तो इसका मतलब ये क्या है, यह एक साधारण पासा नहीं है, यह एक मानक पासा है। अगर मानक पासा है तो हमसे क्या पूछा, 6 के अपोजिट। तो मैं आप सभी को बता सकता हूँ 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, और 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। अगर 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा तो आंसर हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और ये पासा अगर आपसे पूछ लेता है कि कौन सा पासा है, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि यह एक स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा है। क्यों, क्लियर है ना अभी। अभी बताओ, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई ना। पासे का कैसा भी प्रश्न आए, जब बार बार आप इसमें अपना प्रैक्टिस बनाओगे बढ़िया, तो आपको अपना रिजल्ट भी पता चलेगा कि कैसा है कैसा नहीं। आगे चलते हैं कि एक अगले बिंदु पे साथियों। प्रश्न नंबर अगला मैंने ये आपसे पूछा था, अब जरा आंसर बताओ क्या होगा। देखो ध्यान से देखना, प्रश्न आपको क्या दिखता है साथियों, ये भी एक मानक पासा है क्या, क्या ये भी एक मानक पासा है। अब आपको आंसर बताना है क्या होगा, क्या होगा। इसका एक साथियों मैं आप सभी को ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे आप इस प्रश्न को फोड़ सकते हो। हाँ, कैसे आप इस प्रश्न को फोड़ सकते हो, ये भी मैं आप सभी को सिखाऊंगा बेहतर तरीके से। देखो जरा, अब यहाँ पर देखो साथियों, मैं अगर आप सभी से पूछूं 2 के अपोजिट ना, तो 2 के अपोजिट कभी 4 और 6 नहीं हो सकता। मैं आपको ये भी बता दूं साथियों, 2 का अपोजिट कभी 4 और 6 नहीं हो सकता। 2 का अपोजिट कभी 4 नहीं आ सकता। 2 का अपोजिट कभी 4 और 6 नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। अब कहोगे सर जी ऐसा क्यों, हमने कहा अभी बताते हैं ना। लेकिन आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करके साथियों सभी साथी बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि सेशन कैसा रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने क्या बोला साथियों, ये कौन सा पासा है, यह एक मानक पासा। अगर एक को पकड़े या चाहे इसको पकड़े, आप किसी को पकड़ोगे तो आपका आंसर वही आएगा। जो इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, बस इतनी बात है, बस इतनी सी ही बात है, ठीक है। वो कहते हैं ना, ज़्यादा किसी से अगर मोहब्बत कर लो तो वो क्या करते हैं, पीठ को पावदान समझ लेते हैं। तो उसी प्रकार ये सवाल है, हमसे अगर पूछे किसी के बारे में पूछे, अगर वो 2 के विपरीत पूछ रहा है ना, तो 2 के विपरीत बची हुई जितनी भी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं यहाँ पर 3 संख्याएं, कौन कौन सी है, 1 बचा है, और 3 बचा है, और 5 बचा है। तो ये क्या हो जाएंगे, इनके विपरीत हो जाएगा साथियों, ये इनके विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये वाली बात है। ऐसे प्रश्न में ये वाली बात रहती है, तो आपको समझना होगा। आइए जरा देखिए साथियों, एक बड़ा प्यारा सवाल ये भी है साथियों। मैं आपसे कहता हूँ ना कि कोई भी ऐसा प्रश्न लेकर आओ, ऐसा प्रश्न मैं आपसे ये कह सकता हूँ आप इसको फोड़ डालो। ये होता है कॉमन से रिलेटेड। कॉमन मतलब क्या होता है साथियों, अगर हम बात करें साथियों, कॉमन, कॉमन कहें या कहें साथियों उभयनिष्ठ, क्या कहें, कॉमन कहें या कहें उभयनिष्ठ। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट साथियों आप सभी के लिए। कैसा भी प्रश्न ऐसा है या इसका, तो मैं आप सभी से कहता हूँ ना, एक बार सुन लो, अगर नहीं क्लियर होता तो फिर आप हमसे कहिएगा। देखो जरा, हमसे उन्होंने क्या पूछ रखा है, हमसे पूछा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई, एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। बोला यदि ऊपरी फलक पर 3 हो, कह रहा है कि अगर टॉप पे क्या हो, 3 हो, तो पूछा है कि लोअर मतलब बॉटम पे क्या होगा। आराम से बना सकते हो। इसमें देखो कॉमन कौन सा है साथियों, अगर हम यहाँ देखें 6 कॉमन इसमें भी है, 6 कॉमन इसमें भी है। तो पकड़ो, मैंने क्या बोला साथियों, घड़ी की दिशा में घूम जाओ, घड़ी की दिशा में घूम जाओ। अभी ऐसे मत लगाना, मैं आपको बताता हूँ कैसे करोगे ना। चोंच का अपोजिट चोंच हो जाता है, मतलब 3 का जहाँ है 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 6 का अपोजिट तो हमें नहीं पता है, लेकिन अभी मैं बता दूंगा क्या होगा साथियों, ठीक है। 6 का अपोजिट हमें नहीं पता है, ठीक है। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा, तो मैं आप सभी को बता दूं, मिसिंग फेज ऑलवेज बिहाइंड द कॉमन फेज, मतलब अनुपस्थित फलक सदैव उभयनिष्ठ फलक के विपरीत होता है। इतनी बातों को आपको ध्यान देना है। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है अगर 3 बिंदु नीचे है तो ऊपर क्या हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएगा। और 5 हो जाएगा तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही आंसर है, पहला विल बी द राइट आंसर। मैंने आपको बताया था कितने टाइप होते हैं, एक तो आपको अंकों में दिया रहेगा, एक तो आपको ABCD में दिया रहेगा, और
एक तो आपको रंगों में दिया रहेगा, मैं हर एक क्वेश्चन को करवाऊंगा साथियों। जैसे ये देखो, ये रंग वाला आ गया, ये रंग वाला भी आ गया है। यहाँ पर हमें इतना सब कह दिया है, लेकिन हमसे पूछा किसके बारे में है, हमसे कहा एक ब्लॉक के 6 फलकों को हरा, कह रहा है एक ब्लॉक के जो है ना उनके 6 फलकों को देखो, 6 फलक इनके हैं, 3 फलक इनके हैं, 3 फलक इनके हैं, तो कितने हो गए 6 फलक। बोला है कि हरा, नीला, सफेद, पीला, काला और गुलाबी रंग से रंगा गया है। यदि काला रंग सबसे ऊपर है, हमसे कह रहा है कि यदि ब्लैक सबसे ऊपर है ना, ब्लैक सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे कौन होगा। अब एक बात बताओ, उसने ब्लैक के पीछे पूछ लिया हमसे, तो मैंने कहा मेरा साथियों ट्रिक लगाओ ना, अगर ना है फिर आप हमें बताइएगा। देखो यहाँ पर व्हाइट कॉमन है, यहाँ पर भी व्हाइट कॉमन है, पकड़ो घड़ी की दिशा में घूम जाओ, पकड़िए यहाँ पे कॉमन पकड़िए, घड़ी की दिशा में घूम जाओ, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर भी व्हाइट कॉमन है साथियों, यहाँ पर भी व्हाइट कॉमन है, ठीक है। व्हाइट के बाद मैंने क्या बोला, चोंच का अपोजिट चोंच, ग्रीन का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, ग्रीन का अपोजिट ब्लू हो जाएगा, ब्लू, सॉरी ग्रीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ग्रीन का अपोजिट BLACK, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्यों ब्लैक लिखा, क्योंकि ब्लू भी है। और बचा क्या साथियों, येलो, येलो का अपोजिट क्या हो जाएगा, येलो का अपोजिट ब्लू हो जाएगा, ब्लू, ठीक है, ब्लू हो जाएगा। अब बताओ हमें किसके बारे में पूछा, अगर काला ऊपर है तो नीचे क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा पहला ही सही आंसर है, फर्स्ट इज राइट आंसर। बताओ क्लियर है ना, हो गया। अगर व्हाइट के पीछे पूछे तो व्हाइट में ऐसा कौन सा है जो इसमें मिसिंग है, हमसे कहा गया है कि एक फलक कॉमन है, कौन है, गुलाबी। तो आप बता सकते हो कि सर जी ये जो व्हाइट है ना इसके पीछे क्या हो जाएगा, इसके पीछे आपका हो जाएगा पिंक। अगर पिंक हो जाएगा तो बताओ, हमने हर एक प्रश्न का आंसर दे दिया आपको, चाहे जिसका चाहिए। हाँ जी, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अब यहाँ तक साथियों आज के लिए इतना ही। मैं हर रोज़ आप सभी इसीलिए कहता हूँ ना कि हर रोज़ जुड़ोगे तो कुछ बेहतर मिलेगा। अगला जो हमारा टॉपिक है साथियों वो है ओपन डाइस। वो क्या है साथियों, वो है खुला पासा। खुला पासे में चाहे जितने टाइप हो सकते हैं, मैं आपको हर उस टाइप को कराऊंगा। और मेथड भी साथियों, चाहे वो जी मेथड हो, चाहे वो जेड मेथड हो, कोई भी मेथड हो, एकदम आराम से उसको फोड़ेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बताइएगा सेशन कैसा रहा। आई होप कि हर एक चीज़ें आप सभी को बड़ी शिद्दत से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।